जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं बाबा जी महाराज के एक और रोचक और चमत्कारिक प्रसंग की ओर। बाबा जी महाराज के चमत्कारों की जितनी बातें कर ली जाएं, जितना व्याख्यान कर लिया जाए उतना कम है, क्योंकि बाबा जी महाराज के चमत्कार पहले भी हुआ करते थे और आज भी साक्षात उनके भक्तों के साथ में हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है तो बाबा जी महाराज के सानिध्य में आने की। बाबा जी महाराज के सानिध्य में आते ही आपको अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। आज का जो प्रसंग है, बाबा जी महाराज के एक भक्त थे जो कि अभी कैंची धाम बाबा जी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुँचे ही थे कि बाबा जी महाराज ने उन्हें तुरंत कह दिया कि घर को लौट जा। उन्होंने ऐसा आदेश दे दिया, घर को लौट जा। तो क्यों ऐसा आदेश दिया गया उसके बारे में बात करेंगे आज के इस चमत्कारिक प्रसंग की ओर। वो थे बाबा जी महाराज के भक्त श्री दया नारायण खत्री। वह अपने घर जहाँ पे बरेली में उनका घर था, वहाँ से एक दिन शाम को कैंची धाम वह पहुँचे। कैंची धाम पहुँचने के पश्चात उन्होंने वहाँ पर विश्राम किया, वहाँ पर वह ठहरे। और जब अगले दिन भोर में वह आरती अर्चना करने के पश्चात में बाबा जी महाराज के दर्शन के लिए गए, बाबा जी महाराज ने उन्हें देखा, आशीर्वाद दिया और उन्हें घर लौट जाने का आदेश तुरंत ही दे दिया। ऐसा क्यों? इस आदेश को सुनकर दया नारायण खत्री जी सोचने लगे, परंतु खत्री जी के एक मित्र थे, उनका नाम था संवर्धमान सिंह रघुवंशी। वह उसी समय तुरंत बोल उठे, बाबा जी महाराज कल शाम को ही तो ये आए हैं और आपने इन्हें जाने का आदेश दे दिया, आप इन्हें अभी अभी भगा रहे हैं। इस तरह से संवर्धन जी ने कुछ बातें कहीं। बाबा जी महाराज ने उनकी बातों को सुना और कहा, ठीक है कल चले जाएंगे। सिर्फ इतना कहने के पश्चात बाबा जी महाराज ने जो करना था, क्योंकि बाबा जी महाराज स्वयं सिद्ध हैं, चमत्कारी रहे हैं, तो बाबा जी महाराज ने जो अपना कार्य करना था वो कार्य करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन जब आरती होती है तो आरती के पश्चात जब खत्री जी बाबा जी महाराज के समक्ष पहुंचते हैं, बाबा जी महाराज फिर उसे ये कहते हैं, तू गया नहीं? अब उसने कहा, बाबा जी आपने आज के लिए कहा था, यह उत्तर दिया खत्री जी ने। तो बाबा जी ने कहा, तो अच्छा अब जाता क्यों नहीं, अब जा। वैसे तो खत्री जी का जाने का मन नहीं था, परंतु बाबा जी महाराज का आदेश था, तो वह अपने घर के लिए यानी बरेली के लिए वहाँ से रवाना हो गए। अब जैसे ही वह बरेली अपने घर पहुँचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया था। देखिए बाबा जी महाराज ने किस तरह से खत्री जी की पत्नी का ध्यान रखा और उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। यानी कि अब से 2 दिन पहले जब वह घर पहुंचे, उससे 2 दिन पहले रात भर डॉक्टर उनकी देखभाल करते रहे। श्री खत्री जो थे वह अब सोचने लगे, और जब वह वहां पहुंचे और जब उनकी पत्नी की हालत में सुधार आने लगा तो बाबा जी महाराज की बात अब खत्री जी को समझ में आई कि बाबा जी महाराज ने एक दिन आश्रम में रुकने की अनुमति तो दी, परंतु उनकी पत्नी की सुरक्षा का भार महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया था। इसीलिए बाबा जी महाराज ने खत्री जी को आश्रम में रुकने की अनुमति दी, अन्यथा महाराज जी खत्री जी को तुरंत ही वापस लौट जाने का आदेश दे देते। तो महाराज जी अपने भक्तों का तो ध्यान रखते ही हैं, साथ साथ उनके संपर्क में जो भी लोग, जो भी भक्तों के संपर्क में उनके मित्रगण, परिवारजन और पड़ोसी जो भी संपर्क में रहते हैं, स्वतः महाराज जी उनका भी ख्याल रखते हैं। तो ऐसे हैं हमारे बाबा नीप करोली महाराज। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ
जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।